नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी पैसों का बंटवारा। अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या? उसे तो पचा जाना चाहते हो? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है वो भी बता दे। और हिस्से तो 3 ही होंगे, मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए। मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। जैसे ही घर के दोनों बेटे मोहक और एकांश घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर में पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुओं की, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश हैं, क्योंकि अम्मा जब भी बहुत खुश होती हैं तब अपने हाथों से मालपुए जरूर बनाकर खिलाती हैं। तभी मोहक की बेटी अनमोल दौड़ती हुई आई। मोहक ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड़ लड़ाकर मोहक ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ हैं? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई घर की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए तल रही थी। वहीं बड़ी बहू आशा अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही मोहक बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में 2 बहू हैं, तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से मालपुए बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में। अम्मा तो खुशी में दोहरी हुए जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा फूल फूल के कुप्पा हुए जा रही हैं। मोहक ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत थक गए होंगे। फिर आशा की तरफ देखकर बोली, अरे ओ बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर आशा अपना काम छोड़ पहले थालियां लगाने लगी। मोहक तो बाहर आ गया, लेकिन एकांश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे एकांश, जा तू भी मुंह धो ले और खाना खा ले, भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर एकांश बोला, अम्मा प्रीति कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसैला हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी, पड़ी होगी अपने कमरे में अपने अटाले को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर एकांश कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। प्रीति हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर एकांश बोला, प्रीति तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो, वहाँ अम्मा और भाभी अकेले रसोई में काम कर रही हैं। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती उन लोगों की। प्रीति उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब। जल्दी से पैसे लो और चलो यहाँ से। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की ही हो ना तुम भी। और जरा आवाज धीरे करके बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? एकांश ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों से मना कर रखने में मुझे क्या फायदा? कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और शहर चलते बनो। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। कहती हुई प्रीति वापस अपने मोबाइल में लग गई। देखकर एकांश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर अम्मा का मन कसैला हो गया। प्रीति का मायका पास ही के गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद कर उसकी शादी एकांश से करवाई थी। वो शुरू से ही ऐसी कामचोर रही है, पर फिर भी अम्मा जी और आशा ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे एकांश के साथ शहर भेज दिया। तब से उसे शहर की ऐसी लत लगी कि गांव में आते ही उसकी जान निकलती थी। एक बार गांव में अम्मा जी ने पति की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम बन न सका। आखिर रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए मांगे गए। पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है? इसलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफी कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया, बाकी के पैसों का बंदोबस्त ना हो सका। ऐसे में एकांश ने ही आइडिया सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखवा कर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो आशा तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन प्रीति ना नुकुर करने लगी।
जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा तब अम्मा को जवाब देती हुई बोली, अम्मा जी काहे के गहने मांग रही हैं आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी जमीन जायदाद बचाने का? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहुरिया, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे हैं, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उनकी बात सुनकर प्रीति तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं आपको क्यों दूं? मुझसे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना। कहती हुई प्रीति अपने कमरे में गई और अपना सामान समेटकर मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर आशा ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ गए। तो अनमोल के नाम से उसके नाना जी ने उसके जन्म पर एफडी करवाई थी, उसे तुड़वाकर बाकी बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी को प्रीति फूटी आंख नहीं सुहाती। खैर इधर आशा दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे एकांश, वो महारानी नहीं आई? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा? खाना खाते खाते एकांश के हाथ वहीं रुक गए और वो बोला, अम्मा अब उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे भी ना। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर मोहक बोला, अम्मा उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? आखिर मोहक की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग साथ बैठ, लेकिन अभी भी प्रीति कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तभी मोहक बोला, देख एकांश, तुझे अर्जेंट में फ़ोन करके शहर से इसलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित ज़मीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फ़ोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती हैं कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों के बंटवारे का नाम सुनकर प्रीति अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने मोहक की तरफ देखा और इशारा किया, ले देख ले आ गई। पर मोहक कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा बताओ क्या चाहती हो तुम, कैसे बंटवारा करना है? उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति बोली, भाई जी इसमें पूछना क्या है, 2 हिस्से ही तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया, आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या, उसे तो पचा जाना चाहते हो? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है वो भी बता दे। अम्मा की बात सुनकर प्रीति बोली, अरे अम्मा अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बढ़िया ही सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसका पति ही उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा हो, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी? और हिस्से तो 3 ही होंगे, मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए, मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो प्रीति मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में एकांश बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्से चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए आए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए के नहीं, 60 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे, उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया। क्या 10 लाख रुपयों को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी? अचानक प्रीति बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता था। अम्मा कहाँ खर्च कर दिए पैसे? मोहक ने पूछा। 7 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए और वहीं 3 लाख रुपए की अनमोल की एफडी करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं प्रीति बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा लिए, मेरे लिए नहीं? और अनमोल की एफडी क्यों? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या आप एफडी करवाओगी? फिर प्रीति एकांश की तरफ देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी, जो 2 बेटों में भी 2 भात करती हैं। एक को सिर पर बिठा कर रखती हैं और दूसरे को इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहुरिया, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही हो? भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोर को घूस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे। जब तुम अपना स्त्रीधन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी, तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी की एफडी तक तुड़वाई थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबर ये याद ना आई थी? आज जमीन का हिस्सा तो लेने चली आई तुम। उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्रीधन ना निकला? अरे कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे मैंने?
यही तो कहा था कि बहू जो हमने गहने चढ़ाए हैं वो ही दे दो। तब तो मुंह पर डंके की चोट पर बोलकर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, वो तो मैं आपको नहीं दूंगी। फिर अब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उनके हक उन्हें दे दिया। प्रीति अम्मा जी को जीत न सकी तो एकांश के पास आकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर एकांश बोला, प्रीति अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही, परिवार योगदान से चलता है, मेरा मेरा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरा धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला प्रीति क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक्का दे रही हैं तो ले लो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। संयुक्त परिवार में अगर सुख साझा होता है तो दुख भी साझा होता है। जो इस बात को समझकर चलते हैं वे कभी जिंदगी के व्यापार में घाटे में नहीं रहते। जिंदगी का व्यापार सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि परिवार का साथ, सम्मान और स्नेह होता है। और परिवार का साथ वह धन है जो जिंदगी के संघर्ष में आपको कभी भी हारने नहीं देता। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।